नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपने पिछली वीडियो को काफ़ी सराहा, इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम आंसर की लेकर आए हैं 5 तारीख का जो प्रथम पारी का पेपर है उसके आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा बी 9:3:1। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये होगा 2/3, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि यदि ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए और आधार को 20% कम कर दिया जाए तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और त्रिभुज के नए क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5:8 होगा। अगला प्रश्न है, ए के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा सोयाबीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, अरुण जल विद्युत परियोजना भारत का परिणाम है। तो ये परियोजना है भारत और नेपाल के साथ है ये परियोजना। अगला प्रश्न है, विटामिन वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है का अवशोषण किसमें होता है। तो इसका अवशोषण होगा विटामिन डी में। इसका सही उत्तर होगा बी विटामिन डी। अगला प्रश्न, अमेंडमेंट के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। अमेंडमेंट के सही परिभाषिक शब्द है संशोधन। इसका सही है संशोधन होगा। अगला है अनुपूरक के लिए। अनुपूरक के लिए क्या होगा। अनुपूरक होता है एक तरह से प्रैक्टिशनर, प्लॉटर, बैकप्लेन या सप्लीमेंट। इसका होगा एक तरह से सप्लीमेंट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा सप्लीमेंट। अगला है लोगरिथम का सवाल है, इसको एक बार साथियों छोड़ रहे हैं और अगले प्रश्न 10 की ओर बढ़ रहे हैं। 10 प्रश्न है, बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बी ए बी रुधिर वर्गों को दे सकता है रुधिर। अगला है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह रूप किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं संप्रदान तत्पुरुष। अगला है, विषम युग्मजी संतान तथा उसके समयुग्मजी जनक के मध्य संकरण को क्या कहते हैं। इसको कहेंगे पूर्वज संकरण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो जैसलमेर को प्रदर्शित करता है EAD। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है। तो इसमें होगा मुख्यमंत्री का कौन सा पद नहीं है। राजस्थान राज्य मानव आयोग का अध्यक्ष के रूप में इनका पद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट एम्ड। इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अहमद। अगला प्रश्न है, एक घन के किनारे में 20% की वृद्धि की जाती है तब इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो इसके आयतन में जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी 80%। अगला प्रश्न है, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर इसने पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा ए बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अगला प्रश्न है कि यदि एक काल्पनिक भाषा को अंकों को इस तरह लिखा गया है और प्रतिशत किया गया तो 21 को अनम लिखा जाता है तो इसका बराबर क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 1 पीस के बराबर होगा जाएगा। अगला प्रश्न है, डिलीट होने के बाद विंडो में फाइल कहाँ जाती है। तो ये जाती है ऑप्शन नंबर ए रिसाइकिल बिन में ये फाइल चली जाती है। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो वागड़ी बोली जो बोली जाती है वो ऑप्शन नंबर डी सही है दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। वागड़ी बोली दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है।
अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, भारत में एक बायो पेटेंट किस वर्ष तक वैध रहता है? तो ये 20 वर्ष तक वैध रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, भक्त कवि भक्ति संत राणाबाई का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था हरनाम गांव में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 23 है कि आर के वेतन एस के वेतन में 30% अधिक है, तो आर के संदर्भ में वेतन की प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी? तो हल करेंगे तो उत्तर आएगा 23/1/13%। अगला प्रश्न है, 36 घंटों में एक घड़ी की सुई कितनी बार मिलती है? तो ये मिलेगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 33 बार मिलेगी। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। अगला प्रश्न, एक शशि साधारण ब्याज पर 25% ब्याज दर से 4 वर्षों को आयोजित राशि। तो ये मैथ का सवाल एक बार छोड़ दें, इसको हल करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 27 नंबर प्रश्न है, चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा घमंड, अधिक घमंड करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो अशुद्ध का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि क्रांतीय कृतियों की अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? √3 है तो इसका सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं, जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? तो ये होता है वर्ड स्क्रॉल। ये होता है वर्ड स्क्रॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वर्ड स्क्रॉल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शेखावटी में किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में हुई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखावटी सुधार संघ। अगला ही मैथ का सवाल है, तो इसको हम हल करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर, ये मान पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें हल करेंगे तो। इसमें है क्षणिक क्रोध, निष्ठ क्रोध जीवन नष्ट कर सकता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण होगा वो होगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, तो दर्पण की प्रकृति कैसी है? तो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला प्रश्न है कि चूज दी करेक्ट एंटोनिम फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम दी ऑप्शन। फ्रीडम, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लेवरी, दासता, यानी फ्रीडम मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं दोनों ही। अगला प्रश्न है कि निम्न दस्तकारों में से किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? तो पद्म श्री पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया था मोहनलाल कुम्हार को दिया गया था टेराकोटा के लिए। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था, ये था सौर मंडल के बाहर भेजा गया कौन सा था? कि दोस्तों आप इसका उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झाली बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। दोस्तों ये किसमें है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो
वीडियो के फर्स्ट पार्ट में इतना ही है, और बाकी की पर्सन हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। अगर अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना कि जल्दी से नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।